जी रेडी। नित्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमप्रियो भास्करः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज एक विषय पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। विषय यह है कि कई लोगों का मेरे पास फोन आया और चर्चा आई कि कुछ लोगों ने शाकत द्वीपीय ब्राह्मणों को शक जाति से जोड़ करके अनेक प्रकार के वितंडावाद और अनेक प्रकार की कुत्सित कल्पनाएं प्रस्तुत करके यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि शाकत द्वीपीय ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, अपितु वो शक म्लेच्छ है। परंतु यह बात सर्वथा गलत है। शक म्लेच्छ हैं और शकहूण इत्यादि जो जातियां हैं, म्लेच्छ जातियां हैं, उन जातियों का वर्णन पुराणों में, शास्त्रों में सर्वत्र प्राप्त है। और शाकत द्वीपीय ब्राह्मण एक पवित्र कुलीन परंपरा है। भारतवर्ष में पंचगौड़ और पंचद्रविड़ ये 10 प्रकार के ब्राह्मण जम्बू द्वीप के भारतवर्ष के मूल ब्राह्मण हैं। और शाकत द्वीपीय ब्राह्मण जो हैं वो शाकत द्वीप के, शाकत द्वीप से वे आए, इसलिए उनको शाकत द्वीपीय ब्राह्मण कहा जाता है। और ब्राह्मण ब्राह्मण मात्र ब्राह्मण, ब्राह्मण में 4 प्रकार के ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 4 वर्ण में ब्राह्मण वर्ण का ही वर्णन है और ब्राह्मण चारों वर्णों में श्रेष्ठ है। आपस्तंभ धर्म सूत्र में महर्षि आपस्तंभ ने कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा तेषाम पूर्वो जन्मतः श्रेयान। तो इस वाक्य के द्वारा ब्राह्मण श्रेष्ठ है और शाकत द्वीपीय ब्राह्मण शाकत द्वीप से आए हैं। और शाकत द्वीपीय ब्राह्मण की भी बड़ी पवित्र कुलीन परंपरा है। और भारतवर्ष में यत्र तत्र शाकत द्वीपीय ब्राह्मण पाए जाते हैं, जिनको मग ब्राह्मण और सूर्योपासक ब्राह्मण भी कहा जाता है। और जिस प्रकार से अन्य ब्राह्मणों में गोत्र हैं, सांडिल्य गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, अत्रि गोत्र, कौंडिन्य गोत्र, कौशिक गोत्र, उसी प्रकार से शाकत द्वीपीय ब्राह्मण में भी यही गोत्र और यही वंशावली प्राप्त है। शाकत द्वीपीय ब्राह्मण शाकत द्वीप से आए, उसका इतिहास है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को जब श्वित्र रोग हो गया, उस रोग के उपचार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शाकत द्वीप से 18 ब्राह्मणों का परिवार ला करके भारतवर्ष में जम्बू द्वीप में बसाया। और उनकी वो पवित्र परंपरा आज भी भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र है। और शाकत द्वीपीय ब्राह्मण में बड़े बड़े विद्वान हुए जिन्होंने सनातन धर्म की महान सेवा की है, जैसे भास्कराचार्य, वाराह मिहिर, आर्यभट्ट, कमलाकर भट्ट, चाणक्य जैसे विद्वान शाकत द्वीपीय ब्राह्मण कुल में हुए। और परम वैदिक और शास्त्रज्ञ जिन्होंने सनातन धर्म की वैदिक परंपरा की बहुत बड़ी सेवा की है। और आज भी बहुत से ऐसे विद्वान हैं। हमारे श्री अयोध्या में श्री स्वामी सीतारामाचार्य जी महाराज हुए, जो वैकुंठ मंडप के संस्थापक। फिर उनके शिष्य श्री वैकुंठाचार्य स्वामी जी महाराज हुए, जिन्होंने रामानुज संप्रदाय में वैष्णव धर्म का, रामानुज संप्रदाय की वैष्णव परंपरा का खूब विस्तार किया है। और वे भी शाकत द्वीपीय ब्राह्मण थे। हमारे अयोध्या में ही वेद के विद्वान श्री अंजनी कुमार मिश्र जी, गोंडा जनपद के शाकत द्वीपीय ब्राह्मण, घनांत शुक्ल यजुर्वेद उन्हें कंठस्थ था। और बहुत से विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ा करके, वेद पढ़ा करके योग्य बनाया। तो शाकत द्वीपीय ब्राह्मणों के द्वारा सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा हुई है। और शाकत द्वीपीय ब्राह्मण विशेष रूप से ज्योतिष, तंत्र और आयुर्वेद के महान विद्वान हुए। और सूर्य की उपासना इनको परंपरा से प्राप्त है। सूर्य भगवान की उपासना से ही आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और सूर्य भगवान सभी ग्रहों में प्रधान है। तो तंत्र शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य भगवान का जो महत्व है, उस महत्व की दृष्टि से शाकत द्वीपीय ब्राह्मणों ने सूर्य की उपासना से परम ज्ञान और वैदुष्य प्राप्त करके सनातन धर्म की खूब सेवा की है। तो आजकल कुछ लोग जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि शाकत द्वीपीय ब्राह्मण सकमलेच्छादि हैं,
यह असत्य है, अप्रामाणिक है और यह एक प्रकार का षड्यंत्र है कि ब्राह्मण समाज में ब्राह्मणों के प्रति इस प्रकार की बातें फैलाई जाएं जिससे लोगों की श्रद्धा समाप्त हो, क्योंकि ब्राह्मण ही धर्म का रक्षक है। भगवान शंकराचार्य ने गीता भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व के रक्षण से ही सनातन धर्म वैदिक धर्म रक्षित होगा। तो ऐसी स्थिति में आज इस कलिकाल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का षड्यंत्र करते रहते हैं, तो कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण बड़े निम्न हैं अथवा वे जो है म्लेच्छ हैं, ये सब बातें अनर्गल बातें हैं। इन बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। शाकद्वीपीय ब्राह्मण बड़े पवित्र कुलीन और बहुत से योग्य विद्वान हुए और आज भी शाकद्वीपीय ब्राह्मणों में बड़े बड़े विद्वान हैं जो सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं। और हमारे अयोध्या के नरेश जो राजा हैं वे भी शाकद्वीपीय ब्राह्मण और सूर्य के उपासक हैं। अयोध्या के राजा महाराज दर्शन सिंह जी ने सूर्य की उपासना के लिए अयोध्या के ही सन्निकट एक नगर बसाया जिसका नाम दर्शन नगर है, और उस दर्शन नगर में बहुत बड़ा सूर्य कुंड उनके द्वारा बनाया गया और वहां पर सूर्य भगवान का दिव्य मंदिर बना हुआ है। उसका इतिहास है कि कभी घोष नाम का कोई राजा था और सूर्य भगवान की कृपा से उसका कल्याण हुआ था। उस तीर्थ का नाम घोषार्क तीर्थ है और वह तीर्थ कालांतर में जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो अयोध्या के शाकद्वीपीय वंश के राजा श्री दर्शन सिंह महाराज ने उस तीर्थ का जीर्णोद्धार कराया, सूर्य भगवान का दिव्य भव्य मंदिर बनाया। आज भी बड़े रविवार के दिन वहां पर मेला लगता है और पूरी अयोध्या के आसपास के लोग सूर्य कुंड में जाकर के स्नान करते हैं, सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण पवित्र ब्राह्मण हैं और उनकी वंश परंपरा भी उसी प्रकार है जिस प्रकार अन्य ब्राह्मणों की वंश परंपरा है। और अलग अलग क्षेत्र के कारण, शाकद्वीप से आए होने के कारण उनको शाकद्वीपी कहा जाता है। जो कान्यकुब्ज देश के ब्राह्मण हैं उनको कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहा जाता है। सरयू पार में रहने वाले जो ब्राह्मण थे उनको सरयू पारीण कहा जाता है। द्रविड़ देश में रहने वाले ब्राह्मण द्राविड़ ब्राह्मण कहलाते हैं। तो क्षेत्रों के आधार पर, स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया और अपने अपने वर्ग में विवाह आदि संबंध इन ब्राह्मणों की परंपरा रही है। एक बात मुझे याद आती है कि मेरे पूज्य गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज एक बार चर्चा सुना रहे थे कि श्री मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत के सभी ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई थी, जिसमें भारत में के जितने ब्राह्मण हैं, पंचक गौड़, पंचक द्रविड़ और शाकद्वीपीय और सभी ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ। और उस सम्मेलन में मुख्य विषय यह था कि सभी ब्राह्मण जब ब्राह्मण हैं और सब ब्राह्मणों में वही गोत्र और प्रवर और वेद की परंपरा है, तो परस्पर उन ब्राह्मणों में विवाह आदि संबंध क्या किया जा सकता है, इस विषय को लेकर वहां पर सभी ब्राह्मण एकत्रित हुए थे और इस पर बड़ा गंभीर विचार हुआ। और विचार होने के बाद कुछ लोगों के मत भिन्न थे और कुछ लोगों के मत एक थे। जब विवाह की बात आई कि अन्य ब्राह्मण गौड़ ब्राह्मण द्राविड़ में विवाह करें, द्राविड़ ब्राह्मण गौड़ ब्राह्मण में विवाह करें, इस तरह से गोत्र प्रवर को छोड़कर गोत्र प्रवर के परंपरा को मानते हुए गोत्र प्रवर जिस गोत्र में विवाह नहीं करना है उस गोत्र को छोड़कर अन्य गोत्र में विवाह जो शास्त्र सम्मत हो, तो क्या एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के यहाँ विवाह कर सकता है जो अपने वर्ग से भिन्न वर्ग का ब्राह्मण हो। तो इस विषय में 70% ब्राह्मण और आचार्य लोग इस मत में थे, परंतु 30% ब्राह्मणों का यह मत था कि दूर के जो ब्राह्मण हैं उनके विषय में पूर्ण जानकारी न होने पर अगर विवाह आदि संबंध व्यक्ति कर लेता है तो हो सकता है कि कहीं कोई व्यक्ति झूठ बोल करके, छल छद्म करके और अपने को दूर देश का ब्राह्मण बता करके अन्य देश के ब्राह्मण के यहाँ विवाह आदि संबंध कर ले और बाद में यह बातें पता चलेंगी तो एक वंश परंपरा का उच्छेद होगा। इसलिए जो प्राचीन व्यवस्था है उसी व्यवस्था को माना जाए और सभी ब्राह्मण अपने अपने वर्ग में गोत्र प्रवर के अनुकूल जो विवाह शास्त्र सम्मत हो वो विवाह आदि संबंध करें। तो 30% ब्राह्मणों ने इस बात का इन कारणों से विरोध किया और आज भी यह परंपरा है, सभी ब्राह्मण अपने अपने वर्ग में और अपने अपने गोत्र परंपरा के अनुकूल विवाह आदि संबंध करते हैं और यही उत्तम है।
और हर वर्ग की अपनी पहचान है। शाकत द्वीपीय ब्राह्मण जो हैं वे भी बड़े कुलीन और पवित्र ब्राह्मण हैं और वेद की रक्षा में, सनातन धर्म की रक्षा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और बड़े बड़े विद्वान हुए और आज भी अच्छे अच्छे विद्वान हैं। उन्हीं विद्वानों में एक श्री भागवतानंद जी हैं जिनके द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए अनेकानेक कार्य किया जा रहा है और सनातन धर्म के विरुद्ध कहीं भी कोई बात आती है तो श्री भागवतानंद जी बड़े ही प्रामाणिकता के साथ अपनी बात रखते हैं। और यद्यपि उनकी वाणी कुछ कठोर होती है परंतु शास्त्र सम्मत होने के कारण सभी विद्वान उनकी वाणी को और उनकी बात को तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं और ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा ही सनातन धर्म की सेवा होती है। इसलिए ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि शाकत द्वीपीय ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है अपितु सक म्लेच्छादि जात से उत्पन्न है, ये बात सर्वथा गलत है और ये निंदनीय है। इसका विरोध होना चाहिए और सभी ब्राह्मणों को मिलकर और वैदिक परंपरा की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सत्य समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। सत्य यद्यपि कड़वा होता है परंतु कालांतर में सत्य ही शक्ति प्रदान करता है और सत्य की ही विजय होती है। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम में लोग न पड़ें। शाकत द्वीपी ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ आदि कर्म और वेदादि अध्ययन परंपरा जो चल रही है वह पवित्र है और वह अनुकरणीय है और वह करने योग्य है, उसमें कोई शास्त्रीय आपत्ति नहीं है। यही मैं अपना पक्ष कहना चाहता हूं और इसी के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं और मेरी बात जो शास्त्र के अनुकूल उसे लोग अनुभव करें और उसका अनुपालन करें और हम निवेदन ही कर सकते हैं और निवेदन यही है कि शास्त्र की मर्यादा और वेद की मर्यादा का हम पालन करें, तभी हम सनातन धर्म की सेवा कर पाएंगे। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के कारण इस प्रकार की बातें अगर फैलाई जाएंगी तो सनातन धर्म का ही नुकसान होगा। कोई भी आचार्य हो, चाहे वो भगवान शंकराचार्य की परंपरा के हो, चाहे रामानुजाचार्य की परंपरा के हो, चाहे श्री मध्वाचार्य की परंपरा के हो, चाहे अन्य संप्रदाय के आचार्यों की परंपरा हो, सभी आचार्यों का एक ही उद्देश्य है, वेद की रक्षा, वैदिक धर्म की रक्षा। और वह उद्देश्य सबका एक है। परस्पर कुछ बातें विरुद्ध और प्रतिकूल दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उन प्रतिकूलताओं को समझकर मूल सिद्धांत हमारा एक है। उस मूल सिद्धांत की रक्षा के लिए हम सभी आचार्यों को, धर्माचार्यों को प्रयत्न करना चाहिए और एक दूसरे का पोषण करते हुए सनातन धर्म कैसे सुव्यवस्थित रहे और सनातन धर्म पे जो विविध प्रकार के आघात चारों तरफ से किए जा रहे हैं उन आघातों का हम कैसे प्रशमन कर सकें और कैसे उसका हम निराकरण कर सकें, इस विषय में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। और ब्राह्मण तो सदा से ही उदार रहा है और अनेक प्रकार के संघर्षों को सहन करके ब्राह्मण ने सनातन धर्म की सेवा की है और आगे भी ब्राह्मणों के द्वारा सनातन धर्म की सेवा होती रहेगी। और सभी ब्राह्मण, शाकत द्वीपीय ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, द्रविड़ ब्राह्मण सभी मिलकर सनातन धर्म की सेवा करें और सनातन धर्म के ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचावें। यही विश्व के कल्याण के लिए सुंदर मार्ग है और यही मंगल कारक है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमते रामानुजाय नमः।